हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से समझते हुए चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, यहाँ लिखा है मेन हेडिंग में अ हैंडफुल ऑफ नट्स। ठीक है, हैंडफुल क्या होता है? हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी। जैसे हम मुट्ठी मार लेते हैं हम, तो उसे कहते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स। नट्स मतलब होते हैं मेवे, यानी अखरोट। अखरोट को अगर आप जानते होंगे तो जानते ही होंगे, या फिर मेवे समझ लीजिए, मेवा। ठीक है, तो एक मुट्ठी मेवा, मेन हेडिंग में ऐसा लिखा है। ठीक है, एक मुट्ठी मेवे पे पूरी स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहे। ठीक है, यहाँ लिखा है वंस, यानी कि एक बार, अकबर एंड हिज कोर्टियर्स वर डिस्कसिंग, थोड़ा लंबा लिखा है, मुझे खसकाना पड़ेगा, डिस्कसिंग द क्वालिटीज ऑफ जेनरसिटी एंड काइंडनेस। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं और आराम से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार अकबर एंड हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, तो अकबर और उनके दरबारी वर डिस्कसिंग, डिस्कस करना मतलब चर्चा करना, तो चर्चा कर रहे थे। ओके, चर्चा कर रहे थे किस चीज़ पे? क्वालिटीज, क्वालिटी पे ऑफ जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, एंड काइंडनेस यानी दयालुता पे। ठीक है, दयालुता और जेनरसिटी पे वो क्या कर रहे थे? बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आगे आपकी स्टोरी में पता लग जाए कि दयालुता क्या होता है और जेनरसिटी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लिखा है, इसकी हिंदी थोड़ी अजीब सी है। तो क्या हुआ? अकबर सेड, अकबर ने कहा, क्या कहा? द हैंड ऑफ द गिवर इज ऑलवेज अबव दैट ऑफ द रिसीवर। समझिए क्या बोले अकबर ने? द हैंड ऑफ द गिवर, कि देने वाला का हाथ, इज होता है या है, ऑलवेज हमेशा, अबव यानी देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर होता है, ऑफ द रिसीवर, रिसीवर मतलब लेने वाला, यानी कि सेंटेंस का मतलब ये है कि देने वाला का हाथ लेने वाले के हाथ से हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, एवरीवन, हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, मुझे खसकाना नहीं पड़ेगा। एवरीवन इन द कोर्ट pondered over the thought and agreed with him। एवरीवन मतलब हर कोई, इन द कोर्ट यानी उस कोर्ट में, उस दरबार में, pondered, जब पोंडर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में बिल्कुल गहराई से डूब जाना। ठीक है, तो हर कोई उस गहराई में डूब गया, मतलब कि इस बातों में डूब गया कि जब अकबर ने बताया कि देने वाला का हाथ लेने वाला से ऊपर होता है, तो उस बात पे हर किसी ने चर्चा किया, गहराई में डूब गए। ओवर द थॉट, ठीक है, अग्रीड विद हिम, और उसके साथ वो सहमत भी हो गए, अग्रीड भी हो गए कि हाँ सही बात होता है कि देने वाला का हाथ लेने वाले से ऊपर होता है। ठीक है, हाउएवर, हाउएवर मतलब फिर भी, उसके बावजूद भी, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई डू नॉट अग्री विद यू। क्या कहा बीरबल ने? आई डू नॉट अग्री, कि मैं सहमत नहीं हूँ, विद यू आपके साथ, योर मजेस्टी महाराज, इट मीन्स कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। द हैंड ऑफ द गिवर इज नॉट अबव दैट ऑफ द रिसीवर। बीरबल ने कहा द हैंड ऑफ द गिवर, कि देने वाला का हाथ, इज नॉट अबव, अबव मतलब ऊपर, कि ऊपर नहीं होता है, दैट ऑफ रिसीवर यानी कि लेने वाले के
हाथ से देने वाला का हाथ ऊपर नहीं होता है, ठीक है। इन ऑल केसेज यानी कि सारे केसों में, सारे मामलों में देने वाला का हाथ ऊपर नहीं होता है, लेने वाला का हाथ ऊपर होता है। कहने का मतलब ये है। अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, बीरबल इज माई फेवरेट। अकबर ने सोचा कि बीरबल इज माई फेवरेट, कि बीरबल मेरे चाहता है। फेवरेट मतलब चाहता, कि बीरबल मेरे चाहता है, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी ही थिंक्स, यह सोचते हैं, ही नोज सो मच, टू मच, कि ही नोज वह जानते हैं, टू मच यानी बहुत ज़्यादा। अकबर जी ऐसा सोच रहे हैं कि बीरबल मेरे चाहता है, लेकिन कभी कभी वह सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। देन फिर ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने पूछा बीरबल से, ओके गाइस समवन इज कॉलिंग मी, ओके। देन ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, किससे पूछा? बीरबल से, टेल मी, मुझे बताइए, व्हेन द हैंड ऑफ द रिसीवर इज अबव दैट ऑफ द गिवर, कि कब द हैंड ऑफ द रिसीवर, कि कब रिसीव करने वाला का हाथ, कब लेने वाला का हाथ इज अबव ऊपर होता है, दैट ऑफ गिवर यानी देने वाले के हाथ से कब होता है लेने वाला का हाथ ऊपर, ठीक है। बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा, वेट अ मिनट, कि इंतजार कीजिए, योर मजेस्टी, महाराज, ठीक है। एंड लेफ्ट द कोर्ट, और कोर्ट से चले गए यानी दरबार से चले गए। सून, जल्द ही रिटर्न विद अ हैंडफुल ऑफ नट, जल्दी क्या हुआ? ही रिटर्न, वो रिटर्न हुए। कौन रिटर्न हुआ? बीरबल। विद अ हैंडफुल ऑफ नट यानी कि मुट्ठी से भरे हुए मेवे के साथ हुए रिटर्न हुए, ठीक है। ही ऑफर्ड देम टू द इंपेरियर ऑफ सेट, ही ऑफर्ड, ऑफर मतलब क्या होता है? देना। उन्होंने ऑफर किया, देम यानी मेवों को, किसको ऑफर किया? टू द इंपेरियर यानी सम्राट को, एंड सेड और कहा, यानी कि बीरबल अकबर को ऑफर किया और कहा, द हैंड ऑफ द रिसीवर इज अबव, कि द हैंड ऑफ द रिसीवर, कि लेने वाला का हाथ, इज अबव ऊपर है, दैट ऑफ द गिवर यानी देने वाले के हाथ से लेने वाला का हाथ ऊपर है। व्हेन जब, समवन ऑफर्स नट्स, कि जब कोई भी, समवन मतलब कोई भी, ऑफर करता है, इट मीन्स कि दान करता है, नट्स यानी मेवों को, तो यह सुनकर अकबर इस्माइल, अकबर ने इस्माइल किया यानी मुस्कुराए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, बीरबल हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट ऑफ माइंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि असाधारण दिमाग वाले नहीं हैं, साधारण दिमाग वाले नहीं हैं, मतलब असाधारण दिमाग वाले हैं, मतलब कि बहुत इनके अंदर क्षमता है। प्रेजेंट मतलब होता है कि मन की उपस्थिति, जो उनका माइंड है बहुत तेज है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो गाइस दिस स्टोरी इज फिनिश्ड। तो अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।